अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मौसम जमान पाशा। आज मार्का है हक और ऑपरेशन सिंदूर को पूरा 1 साल हो गया है। आज आपको बताएंगे 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान और इंडिया ने किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। इस पूरी वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, उसका लिंक हमने कमेंट में दिया है। हमें सपोर्ट करें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। तो आपको बताते चलें, जब 6 और 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करने का इरादा किया तो उन्होंने अपने 65 से ज्यादा जहाज एयरबॉर्न किए। तो रेडार पर डिटेक्ट होने से बहुत पहले पाकिस्तान की साइबर फोर्स ने उसे डिटेक्ट कर लिया था और फौरन पाकिस्तान के F-17 थंडर, F-17 थंडर, J-10C, F-16 को एयरबॉर्न किया गया था और फौरन साइबर अटैक्स स्टार्ट किए गए थे, जिनके नतीजे में उनके कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, उनके ट्रांसपोर्टेशन को हिट किया गया और बहुत बड़ा ब्रेकडाउन नजर आया था, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। उसके बाद जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान ने उनके मिलिट्री टारगेट्स को अचीव किया था वो ये था कि उनकी जितनी भी मिलिट्री साइट्स थी उनके ऊपर डेटा डिलीशन, उनकी डेटा कम्युनिकेशन को डिलीट किया गया था। उससे उनका जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज थी या ऑपरेशनल जो उनकी मैन्यूवरेशन थी उसे कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया था। उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान ने EWA जो कि होता है अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट होता है, उसके थ्रू पाकिस्तान ने उनके ग्राउंड सर्वेलेंस एसेट्स को और उनके रेडार सिस्टम्स को जैम किया, जो कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। जैम होने के बाद उन्हें मजबूरन सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर जाना पड़ा और पाकिस्तान इसी का इंतजार कर रहा था कि वो सैटेलाइट सिस्टम पे जाएं। तो पाकिस्तान ने अपनी स्पेस कैपेबिलिटी को एंगेज किया और उनकी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन थी उसे इंटरप्ट कर दिया और इनएफेक्टिव कर दिया। जब उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इनएफेक्टिव हो गई तो उसके बाद दुनिया की तारीख की जो सबसे बड़ी BVR फाइट है वो वकूफ पजीर हुई और पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट ने PL-15 का इस्तेमाल करते हुए जब रफेल को, सुखोई को, मिग को, मिराज को लॉक किया और मिसाइल दागे, तो उनका जो रेडार सिस्टम थे, उनके जो सर्वेलेंस सिस्टम थे वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि मिसाइल कहां से आए और उन्हें हिट किया है। तो ये इस कदर खतरनाक किस्म की किल चेन थी जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिजिनस सिस्टम के साथ चलाई और पूरी दुनिया इसको अब अपने डिफेंस एनालिस्ट को पढ़ाएगी, सिखाएगी और उसके बाद इसके ऊपर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी जो है वो सामने में आई हैं। तो आप देखेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स किस कदर टेक्निकल एयरफोर्स है, किस कदर जो है प्रोफेशनल एयरफोर्स है कि उसने इतनी बड़ी एयरफोर्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, इतनी बड़ी एयरफोर्स को अपने से तकरीबन 3 से 4 गुना बड़ी एयरफोर्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया और एक स्मॉलर फोर्स, एक बिगर फोर्स के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन के सामने आई, जिसे बुनियानुम मरसूस कहते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न कान्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह पाक ने कहा है ना कि बेशक अल्लाह उन्हें करीब रखता है जो उसकी राह में सफ बस्ता जहाद करते हैं, गोया वो कोई सीसा पिलाई हुई दीवार। तो ऐसी टेक्निकल नॉलेज के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।